Welcome to the 90 days of spoken English course day 5. Can, could और will be able to. Can, could और will be able to का यूज देखेंगे. Can का मतलब सकता है, could का मतलब सकता था और will be able to का मतलब है करने के काबिल हो जाएगा. Can, I can swim, मैं तैर सकता हूँ. लेकिन जब can का मतलब सकता है आता है तब ही इसको, जब सकता है आए या सकती है आए या सकते हैं आए तब ही कैन लगाएंगे जब एबिलिटी की बात हो रही हो. जब भी कोई एबिलिटी परफॉर्म करने की बात हो रही हो, किसी महारत की बात हो रही हो, कोई ऐसा काम जो कि आप कर सकते हैं, सकता है सकती हैं आना जरूरी है. जब एबिलिटी की बात हो तब कैन का मतलब है सकता है. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ कैन आएगा. जब एबिलिटी की बात हो तब ही कैन का मतलब सकता है, अदरवाइज ये एज अ मॉडल वर्ब डिफरेंट मीनिंग्स प्रोड्यूस करता है. कुड सकता था, आई कुड स्विम पास्ट की बात है. आई कुड स्विम, शी कुड राइट, यू कुड गो पास्ट की बात है कि पास्ट में आप ये काम कर सकते थे. आई कुड स्विम में पास्ट में यानी ये तैर सकता था, वो लिख सकती थी, तुम जा सकते थे. विल बी एबल टू करने के काबिल हो जाऊंगा या गी. जो भी कोई काम आप करने के काबिल हो जाएंगे उसके लिए विल बी एबल टू. आई विल बी एबल टू स्विम, शी विल बी एबल टू राइट, यू विल बी एबल टू गो. तैरने के काबिल हो जाऊंगा, लिखने के काबिल हो जाएगी और तुम जाने के काबिल हो जाओगे. जब भी आपने ये सेंस देनी हो कि तुम इस काम को करने के काबिल हो जाओगे तो विल बी एबल टू. कर सकते थे तो कुड, और कर सकते हैं और कर सकता है तो कैन आएगा. अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस का फार्मूला अप्लाई होगा. रहा है, रही है, रहे हैं, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एंड पे आ रहा है रहा है, रही है, रहे हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा. जैसा गोइंग, ईटिंग, डूइंग, परफॉर्मिंग, सिंगिंग. जब भी रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए आपने आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज और वी यू दे कुछ भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के इसके सेंटेंसेस बनाएंगे. इसकी प्रैक्टिस देखते हैं. आई एम ईटिंग, आई एम को पढ़ेंगे आम, पढ़ने में आम और लिखने में आई एम ईटिंग. रही हूं इसलिए एम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. शी इज राइटिंग, वो लिख रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज आ गया. यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो. अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब उसके साथ आईएनजी. लेकिन अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है वो मौजूद है तो वो आप इसके बाद लगाएंगे. जैसे कि आपके जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो वो आपके वर्ब के बाद आएगा. आई एम ईटिंग फूड, खाने पर काम हो रहा है तो खाने को एंड पे लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको एंड पे लगाएंगे. शी इज राइटिंग इन नोटबुक, तो इन नोटबुक बाद में आएगा. यू आर गोइंग टू मार्केट. तो अब हम देखेंगे कि इसको नेगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे. नेगेटिव प्लस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. शी इज नॉट, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट आ जाएगा. शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, he is not going to market, they are not going to market, I am not going to market. not आएगा is am are के बाद. is she not going to market. और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप साइन ऑफ इंटेरोगेटिव एंड पे लगाएंगे और आपका जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था वो शुरू में चला जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब आपका था वो शुरू में चला जाएगा.
इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लगा दीजिए। एक और एग्जांपल देखेंगे, आई एम मेकिंग डिलीशियस फूड, एम आई मेकिंग डिलीशियस फूड, एम आई नॉट मेकिंग डिलीशियस फूड, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर आ जाएगा तो फिर आपका सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा। और अगर WH फैमिली का क्वेश्चन है, क्या, कैसे, कब, तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा।